तो दोस्तों अभी हम लोग हैं उंडावली में और देखने जा रहे हैं उंडावली की गुफाएं। उंडावली की गुफाएं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। और कहा जाता है कि उंडावली की ये गुफाएं 4वीं से 5वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उंडावली की गुफाएं। तो दोस्तों ये है उंडावली की गुफाएं। इन गुफाओं की खोज 7वीं शताब्दी में की गई। 4 मंजिला ये गुफाएं पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। ये गुफाएं भगवान विष्णु के पद्मनाभ और भगवान नरसिम्हा को समर्पित हैं। बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं का प्रयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया करते थे। कार्बन रेटिंग से इन गुफाओं की आयु का निर्धारण हो पाया है। माना जाता है कि ये उंडावली की गुफाएं 4वीं से 5वीं शताब्दी में बनाई गईं। इन 4 मंजिला गुफाओं के निचले भाग पर कई छोटी गुफाएं हैं। कई छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी बने हैं जहां बौद्ध भिक्षु बैठा करते थे। गुफाओं के कई भागों पर आग के लपटों के निशान भी है। माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ रहने वाले भिक्षु निचले तल की इन गुफाओं का प्रयोग खाना बनाने और पानी को गर्म करने में किया करते थे। उंडावली की इन गुफाओं की पहली मंजिल में जाने के लिए कुछ सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे हमें पहाड़ का ऊपरी भाग दिखाई देगा, जिसे देखकर यह समझ आता है कि इन गुफाओं को पहाड़ की तलहटी में ही बनाया गया है। उंडावली गुफाओं की पहली मंजिल कई सारे पिलर्स से मिलकर बनी है। यहाँ पहली मंजिल पर 2 बड़ी गुफाएं हैं जहाँ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को गुफा की दीवारों पर बनाया गया है। तो दोस्तों उंडावली की गुफाओं में पहले फ्लोर पर 2 बड़ी गुफाएं हैं जहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है। तो चलिए अब हम आपको वो दोनों गुफाएं और यहाँ पर उकेरी गई मूर्तियों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग हैं उंडावली की पहली गुफा में। जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं पिलर्स, ये पहली गुफा है और इस पहली गुफा के बाद ही यहाँ पर दूसरी गुफा आती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरी गुफा है। पहली गुफा और दूसरी गुफा में भी विभिन्न देवी देवताओं को दर्शाया गया है। इस पहली मंजिल की गुफा में भगवान गणेश, ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण, भगवान नरसिम्हा और माता काली की प्रतिमाओं को गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया है और ये प्रतिमाएं आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। कई लोगों की ये अवधारणा है कि ये गुफाएं या तो जैन धर्म की हैं या बौद्ध धर्म की, परंतु इन प्रतिमाओं को देखकर यह समझ आता है कि ये गुफाएं पूर्णतः हिंदू गुफाएं हैं और जैन या बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी इन गुफाओं का प्रयोग अपनी यात्रा के दौरान रुकने के लिए किया करते थे। पहली मंजिल में स्थित इन गुफाओं के अंदर कुछ गुप्त गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं के दरवाजों पर हमेशा ताला लगा रहता है। इन गुफाओं के अंदर ध्यान से देखने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। इन गुफाओं के पिलर्स को भी विभिन्न कलाकृतियों से उकेरा गया है। इन कलाकृतियों में पुष्प, मोर, गजराज, सिंह, हिरण और मोर प्रमुख हैं। इस पहली मंजिल में स्थित गुफाओं में कई सारी प्रतिमाओं को खंडित भी किया गया है और कुछ प्रतिमाएं क्षरण का शिकार हुई हैं। पर इन प्रतिमाओं को देखकर यह समझ आता है कि भारतीय हिंदू शैली कितनी महान थी कि पहले पहाड़ को काटकर गुफाएं बनाई गईं और फिर गुफाओं में इन सुंदर कलाकृतियों का निर्माण अचंभित कर देने वाला है। चूंकि 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं, इसलिए इन गुफाओं में टूट फूट और क्षरण हो चुका है। मूर्तियां भी खंडहर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं उंडावली स्थित गुफाओं की दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम इन सीढ़ियों की सहायता से अपन चलते हैं दूसरी मंजिल पर। इन गुफाओं की दूसरी मंजिल में जाने के लिए पतली सकड़ी सीढ़ियों से होकर जाना होता है। दूसरी मंजिल पर स्थित यह गुफा एक बड़ी विशाल गुफा है।
यह गुफा भी कई सारे पिलर्स से मिलकर बनी है। इन पिलर्स के ऊपरी भाग और निचले भाग पर कई सारी कलाकृतियों को भी उकेरा गया है, जिनमें विभिन्न देवी देवता शामिल हैं। साथ ही साथ इस गुफा की दीवारों पर कई ऋषि मुनि, कई देवता, गंधर्व, यक्ष, रक्ष को भी उकेरा किया है। दीवारों पर उकेरित ये मूर्तियां भी आज के समय बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। ऐसा माना जाता है कि मुगल इन गुफाओं तक पहुंच ही नहीं पाए, नहीं तो ये मूर्तियां भी आज पूरी तरह खंडहर हो गई होती। दूसरी मंजिल की इस गुफा की सबसे महत्वपूर्ण गुफा एक विष्णु गुफा है, जो कि भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित एक दिव्य गुफा है। यहाँ इस गुफा में भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटी हुई मुद्रा में आशीर्वाद देते दिखाया गया है। भगवान विष्णु की यह लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा लगभग 5 मीटर लंबी है। विष्णु जी के पद्मनाभ स्वरूप की इस प्रतिमा के आसपास कई देवता, ऋषिगण, गंधर्व और गरुड़ देव को भी दर्शाया गया है, जो कि भगवान विष्णु की आराधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक चीज उंडावली की इन गुफाओं को अन्य गुफाओं से अलग करती है, वो है अखंड रॉक कट निर्माण। ये गुफाएं न केवल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण हैं, बल्कि ये गुफाएं एक ऐसी संरचना भी हैं जो कि विभिन्न धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। कृष्णा नदी के तट पर बनी ये गुफाएं शांत और चुंबकीय प्रवृत्ति की हैं, जो कि मन को स्थिर और आत्मा को तृप्त करती हैं। इसी कारण दूर दूर से पर्यटक यहाँ इन गुफाओं को देखने पहुँचते हैं। इतिहास के प्रति उत्साही पर्यटक इस स्थान पर जरूर आते हैं। उंडावली की इन गुफाओं के अंदर प्राचीन समय में खेले जाने वाले खेलों को जमीन पर उकेरा देखा जा सकता है। जगह जगह ऐसे कई खेलों का मैप गुफा के अंदर बनाए गए हैं, जिसे गुफा में रहने वाले व्यक्तियों, यात्रा कर रहे बौद्ध भिक्षुओं या जैन धर्मावलंबियों ने शायद इन्हें बनाया होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग हैं उंडावली केव्स की तीसरी मंजिल पर। यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेलिंग्स नहीं बनी हुई हैं, और यहाँ पर 3 अन्य गुफाएं और स्थित हैं। तो चलिए अब हम आपको उंडावली के तीसरे फ्लोर की 3 गुफाएं और दिखाते हैं। इन गुफाओं में कुछ है नहीं, ये गुफाएं केवल अध्यात्म के लिए यूज की जाती थी। तो चलिए अब हम आपको ये गुफाएं भी दिखाते हैं। उंडावली गुफा की सबसे ऊपरी मंजिल में 3 गुफाएं हैं, जो कि बहुत ही सकरी और छोटी हैं। इन गुफाओं में एक समय में एक ही व्यक्ति ध्यान कर सकता होगा, या ये गुफाएं लंबाई में छोटे व्यक्ति के लिए बनाई गई होंगी। कारण कुछ भी हो, लेकिन ये कृष्णा नदी के तट पर बनी गुफाएं कभी आध्यात्म का केंद्र होंगी। जिस प्रकार अजंता, एलोरा और खंडगिरी, उदयगिरी की गुफाओं को देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार की ये उंडावली की गुफाएं हैं। पत्थरों को काट कर तराशना, उन्हें मूर्ति रूप देना, इतना महीन काम प्राचीन समय के व्यक्ति बहुत ही कम औजारों की सहायता से कैसे कर लेते थे, ये अपने आप में रहस्य है। और ये गुफाएं कोई छोटी गुफाएं नहीं हैं। यदि आज के समय ऐसी गुफाएं तैयार करना हो तो कई वर्षों का समय लग जाए, तो प्राचीन समय में इन्हें तैयार करने में कितना समय लगा होगा, कौन कौन से औजार प्रयोग में हुए होंगे, कितने लोगों ने इन्हें बनाया होगा, ये सब बातें केवल रहस्य हैं। उंडावली की इन गुफाओं के पास एक सुंदर उद्यान भी देखा जा सकता है। यहाँ उद्यान में विभिन्न हरे भरे पेड़ पौधों को लगाया गया है। ये उद्यान का रास्ता उंडावली की कुछ अन्य गुफाओं की ओर जाता है, जिसे अपर केव्स कहा जाता है। ये पहाड़ के दूसरे भाग पर अत्यधिक ऊंचाई पर बनाई गई गुफाएं हैं, जिन्हें 300 से 400 सीढ़ियां चढ़ने के बाद देखा जा सकता है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते तक तो सीढ़ियां बनी हैं, परंतु बाद में सीढ़ियां टूटी हुई हैं और फिर नहीं के बराबर हैं। इन अपर केव्स तक पहुंचने के लिए बड़ी दम चाहिए,
ये गुफाएं बड़ी ऊंचाई पर हैं, जहां से उंडावली के आसपास के सुंदर नज़ारे भी देखे जा सकते हैं। परंतु यह चढ़ाई बहुत कठिन है, बहुत थका देने वाली है। यदि आप लोग उंडावली की अपर केव्स को देखने जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रख लें और साथ ही साथ कुछ खाने के लिए भी। करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद हम इन अपर केव्स तक पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। दोस्तों, उंडावली की इन गुफाओं में गुफाएं मूर्तियों के अलावा भी यहाँ पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये पैरों के निशान भी 4वीं से 5वीं शताब्दी के हैं। अपर केव्स की खास बात यह है कि अपर केव्स के आसपास कई पदचिन्हों को देखा गया है। कहा जाता है कि ये पदचिन्ह भी कई सौ साल पुराने हैं, जो कि गुफाओं में रहने वाले मानवों की पुष्टि करते हैं। इस गुफा के अंदर गर्भगृह में एक छोटी गुफा और है। यह शायद इस गुफा का मंदिर होगा, परंतु गुफा के अंदर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। तो यदि आप इतिहास में रुचि रखते हैं या आप कुछ नई चीजें देखना चाहते हैं तो आप उंडावली की ये गुफाएं देखने आ सकते हैं। आप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में रुककर विजयवाड़ा बस स्टैंड से बस से आसानी से इन गुफाओं तक पहुंच सकते हैं। ये गुफाएं विजयवाड़ा बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने उंडापल्ली की आपको पूरी गुफाएं दिखाई। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।